हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति जवाहर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस यानी कि विद्युत धारिता। धारिता क्या होती है, इसका क्या मात्रक होता है, ये सब चीज़ हम लोग लास्ट वीडियो में स्टडी करके आ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अब आगे के जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे कैपेसिटर पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है, इसका क्या प्रिंसिपल होता है। तो हेडिंग लगाइए संधारित्र। कैपेसिटर को कहते हैं हिंदी में संधारित्र, लिखिए कैपेसिटर। मेरे साथ साथ आप लोग नोट ज़रूर बनाते रहिएगा और अगर वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। अब आप लोगों को याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था ना, एक क्वेश्चन दिया था और मैंने कहा था कि आप उसे खुद सॉल्व करिएगा। तो चलिए उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप लोग मैच करिएगा कि आपने जो सॉल्व किया वो कितना सही है और अगर गलत है तो आपने कहाँ गलती करी है। चलिए, हमारा क्वेश्चन ये था कि आपको ये दिया हुआ था कि दो चालक गोले थे, ठीक है, जिनकी त्रिज्या थी R1 R2 और उन पर आवेश का मान समान था। याद आ रहा है ना क्वेश्चन, आवेश का मान समान था यानी कि Q1 बराबर क्या था, Q2 था। और उन पर जो विभव है, जो भी पोटेंशियल है, उसका आपको अनुपात दिया हुआ था दोनों का। V1/V2 आपको गिवन था, कितना था, 1/2 था या नहीं था ना। अब आपको वो ये पूछ रहा था कि बताइए इन दोनों चालक जो गोले हैं उनकी धारिता का अनुपात क्या होगा। यानी कि आपको क्या पूछा गया था, C1/C2 आपको ये फाइंड आउट करना था ना। क्वेश्चन बहुत आसान था। हमने चालक गोले के लिए धारिता पता करी थी ना, और हमने बताया था कि C होता है Q/V। ये तो हम जानते ही हैं कि धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q/V होता है। अब C1/C2 निकालना है तो Q1/V1, C2 की वैल्यू रख दो Q2/V2। अब आपको Q1 और Q2 की वैल्यू समान है तो ये कट जाएंगी। V1/V2 आपको 1/2 दे रखा है, लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या है, V1 नीचे है और V2 ऊपर है, तो आपको इसको भी पलटना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2/1, यानी कि इनका रेशियो क्या रहेगा, C1:C2 क्या रहेगा, 2:1 रहेगा या नहीं। तो ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन बहुत ईजी था, कुछ भी टिपिकल नहीं था। आप लोगों ने अगर इसको ट्राई किया होगा तो। चलिए अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे जो हम आज पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर आज की वीडियो आपको समझ में नहीं आई ना तो आगे की सारी वीडियो भी आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सारी की सारी वीडियो संधारित्र कैपेसिटर पर ही बेस्ड है। तो ये वीडियो अच्छे से समझिएगा, इसका क्या प्रिंसिपल होता है ये भी आप लोग अच्छे से समझिएगा। और फिर भी आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को बार बार देखिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हमारा कैपेसिटर होता क्या है। मेनली जो कैपेसिटर होता है वो जो भी आवेश होते हैं उनको संग्रहित मतलब कलेक्ट करने की एक युक्ति होती है। ऐसी युक्ति जो आवेशों को संग्रहित करती है, मतलब आवेशों को कलेक्ट करती है, उसी युक्ति को हम क्या कहते हैं बच्चों, कैपेसिटर कहते हैं। या फिर दूसरी डेफिनेशन हम इसकी देना चाहे तो हम क्या दे सकते हैं, देखो हम क्या चाहते हैं कि हमारा चालक पृष्ठ, जो भी हम एक चालक पृष्ठ लेके चल रहे हैं ना, हम उसके आकार में परिवर्तन नहीं करना चाह रहे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे आपको इतनी छोटी सी डिवाइस बनानी है और आपको उसमें चार्जेस को कलेक्ट करना है। अब इतनी छोटी सी डिवाइस में अगर आप इतना बड़ा कैपेसिटर लगाओगे तो पॉसिबल होगा नहीं ना। तो हम ये चाहते हैं कि आकार छोटे से छोटा हो ताकि हम जहाँ चाहे उसको वहाँ फिट कर सकें, कि भाई हमारा जो भी चालक पृष्ठ का आकार है वो छोटे से छोटा हो ताकि हमें भी आसानी होगी ना। तो हम क्या करते हैं कि हमें चालक पृष्ठ के आकार में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो चालक पृष्ठ के आकार में परिवर्तन किए बिना ही हमें उसकी धारिता बढ़ानी है। और धारिता क्यों बढ़ानी है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है कि धारिता जो होती है उसका सीधा संबंध आवेश से होता है ना भाई। जितने ज़्यादा आवेश इट मीन्स उसकी ज़्यादा धारिता। क्यों, क्योंकि C=Q/V था। ठीक है, जितने ज़्यादा आवेश होंगे धारिता उतनी ज़्यादा, विभव जितना कम होगा धारिता उतनी ही ज़्यादा। ऐसा ही तो होता है कि अगर आपको धारिता को बढ़ाना है तो आप दो तरीके से काम कर सकते हो। अगर आपका आवेश स्थिर है तब तो आप क्या करिए, तब तो आप विभव को कम करते रहिए। अगर आप आवेश को स्थिर रखना चाहते हो तो आपको अगर धारिता को बढ़ाना है तो आपको विभव को
कम करना पड़ेगा, क्योंकि विभव जितना कम होगा धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी ना। और अगर आप आवेश को बढ़ाओ तो धारिता क्या होगी, तो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो चालक पृष्ठ के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाने के लिए हम जो भी व्यवस्था करते हैं या हम जो भी बनाते हैं, उसी युक्ति को हम क्या कहते हैं, संधारित्र या फिर कैपेसिटर कहते हैं। अब देखना हम बनाएंगे यहाँ पे कि कैपेसिटर कैसे बना, ऐवे थोड़ी हमने ये लाइन लिखी है, हम इसको बना के भी बताएंगे अभी कि हम कैसे चालक पृष्ठ का आकार नहीं बढ़ाएंगे और उसकी धारिता को बढ़ा देंगे। तो एक युक्ति बन के आएगी और उसी युक्ति को हम क्या कहेंगे बच्चों, कैपेसिटर, संधारित्र कहेंगे। तो दोनों डेफिनेशन समझ में आई। तो मेनली संधारित्र का काम होता है आवेशों को संग्रहित करना। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम इसके सिंबल के बारे में कि आप जो इसका सिंबल होता है वो किस तरीके का होता है। तो इसका सिंबल होता है इस तरीके का, दो पैरेलल लाइन होती है। ठीक है, जो बैटरी की धन, जैसे ये जो निकले हुए ना, इसका मतलब है कि इसको बैटरी से जोड़ देंगे जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मेनली संधारित्र का जो होता है ये होता है, और ये दोनों लाइन इक्वल होती है, बड़ी छोटी नहीं होती है, दोनों जो लाइन होती है वो इक्वल होती है। इनका क्षेत्रफल भी समान होता है, इनकी ज्यामिति भी समान होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से संधारित्र का ये आपका सिंबल होता है। अब ये सिंबल कब होता है, जब आपकी धारिता नियत हो, यानी कि अगर आपकी धारिता नियत है तो उस कंडीशन में तो आप इस तरह का सिंबल देंगे। लेकिन अगर आपकी धारिता नियत नहीं है, परिवर्तित हो रही है, तो हम एक एरो लगा देते हैं। ठीक है, जब भी आपको कहीं भी इस किसी चीज़ के ऊपर इस तरह का एरो नज़र आए ना, तो समझ जाया करो वो परिवर्तित चीज़ के लिए है, यानी कि वो परिवर्तित हो रही है। ठीक है, तो अगर आपकी धारिता परिवर्तित हो रही है तो हम इस तरह एरो लगा के संधारित्र का सिंबल बनाते हैं। ओके, तो ये दोनों सिंबल आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए संधारित्र जो होता है उसमें मेनली होता क्या है, संधारित्र में दो चालक प्लेट्स होती है। क्या होती है, दो चालक प्लेट्स होती है। ठीक है, जिनमें एक प्लेट के ऊपर तो होता है पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश, और जो दूसरी प्लेट होती है उस पर उतने ही परिमाण का ऋणावेश होता है, यानी कि ये प्लेट तो होती है प्लस क्यू आवेश, तो इस प्लेट पर कितना होगा, माइनस क्यू। दोनों प्लेटों की क्षेत्रफल, ज्यामिति सब कुछ समान होती है, बस सिर्फ फर्क क्या होता है, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी प्लेट पर उतने ही परिमाण का नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव नहीं होता है, क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है, वो सुनिए। वैसे तो संधारित्र में अगर आप ये पूछे आपसे कोई कि संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है, तो बताओ कितना होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू। बताओ ज़ीरो आया नहीं आया, आया ना। तो संधारित्र पर टोटल जो आवेश होता है वो ज़ीरो होता है। लेकिन आप हमेशा ये लिखोगे, आगे जब भी हम लिखेंगे ना तो हम हमेशा लिखेंगे कि माना संधारित्र को दिया गया आवेश Q है, तो वो Q है वो उसका मतलब है कि वो किसी भी एक प्लेट पर उपस्थित जो आवेश है उसका परिमाण है। ठीक है, यानी कि हम केवल एक प्लेट के आवेश की बात लेके चलेंगे। जब भी हम ये लिखेंगे कि माना संधारित्र को दिया गया कुल आवेश या आवेश Q है, इसका मतलब ये होगा कि हम दोनों प्लेट में से किसी भी एक प्लेट पर उपस्थित जो आवेश है उसका परिमाण लेके चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, टोटल तो होता है जीरो, लेकिन हम एक प्लेट पर लेके चलने की बात करते हैं, क्योंकि दोनों पर होते तो समान परिमाण के आवेश है, बस विपरीत प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो संधारित्र में परस्पर दो निकट स्थित चालक प्लेट होती है, जिनमें एक प्लेट पर तो धनावेश होता है और दूसरी प्लेट पर उतना ही क्या होता है, ऋणावेश होता है। और संधारित्र जो होता है उसके लिए भी Q प्रोपोर्शनल टू V होता है, कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे उस पर आवेश का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से Q = CV निकल के आया। ये हम लास्ट वीडियो में वैसे ही डिस्कस कर चुके हैं, धारिता के बारे में कर चुके हैं ना। तो संधारित्र की धारिता भी हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, Q = CV से, C = Q/V। अब देखो संधारित्र की जो धारिता होती है C, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो, कि धारिता जो होती है वो आकार पे, जो भी हम प्लेट ले रहे हैं उनके आकार पे, उनकी आकृति पे और उनके बीच की दूरी, यानी कि जैसे हमने ये दो प्लेट ली ना, तो इनके बीच की जो ये दूरी होगी ना, कि ये कितनी दूरी पर रखी हुई है,
इनका क्या आकार है, ये गोलाकार है कि समांतर है कि बेलनाकार है, ठीक है, या फिर इनकी आकृति पे, ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर ये सी डिपेंड करता है। और आगे जब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो आपको ये लाइन प्रूफ भी हो जाएगी, फॉर्मूले में हमें ये चीज़ मिलेगी भी। ओके, अब देखिए, क्योंकि आगे जब हम फॉर्मूला निकालेंगे तो कुछ ऐसा फॉर्मूला आएगा संधारित्र के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए C इज इक्वल टू आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो A होता है क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल किसी भी एक प्लेट का। तो बताओ ये इसके आकार और आकृति पर निर्भर करी नहीं करी, भाई इसका क्षेत्रफल जैसा होगा वैसे ही धारिता आएगी। D होता है इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी। तो बताओ ये इनके बीच की दूरी पर डिपेंड कर रही है नहीं कर रही है, कर रही है ना। तो ये लाइन हमने आगे आने वाले डेरिवेशन से लिखी है, ठीक है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और तीसरा, ये इनके माध्यम पे भी डिपेंड करती है। देखो एप्सिलॉन नोट आ रहा है ना, एप्सिलॉन नोट का मतलब क्या है, निर्वात। अगर मैं यहाँ निर्वात की जगह कोई और माध्यम ले लूँ तो एप्सिलॉन आएगा। तो ये इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या माध्यम है, निर्वात है कि कोई और माध्यम है, कांच है, मोम है, कुछ भी है, उनके ऊपर भी ये संधारित्र की जो धारिता होती है वो डिपेंड करती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखो, संधारित्र जो होती है वो विद्युत ऊर्जा संग्रहण करने की एक युक्ति है। विद्युत ऊर्जा संग्रहण क्यों? क्योंकि आवेश को संचित करती है, आवेश को संग्रहित करती है ना। आवेश को संग्रहित करेगी तो विद्युत ऊर्जा भी संग्रहित होगी। तो संधारित्र जो होती है वो विद्युत ऊर्जा संग्रहण करने की एक युक्ति होती है। इसमें दो प्लेट्स होती है, एक पे धनावेश होता है, एक पे उतने ही परिमाण का ऋणावेश होता है। धनावेश को ये हमारी बैटरी होती है, इस पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और ऋणावेश वाली प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। इतना समझ में आया? बहुत इजी टॉपिक है लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए अब बात करते हैं कि संधारित्र जो होते हैं वो प्लेटों के आकार और आकृति के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं। भाई प्लेट्स का आकार कुछ भी हो सकता है, तो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। आपके सिलेबस में ओनली ये दो है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम स्टडी नहीं करेंगे। ओके, इसको आप आगे कभी हायर एजुकेशन में जाओगे तो वहाँ स्टडी करोगे। अभी आपके सिलेबस में ओनली दो ही तरह के कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समांतर प्लेट संधारित्र और स्फेरिकल कैपेसिटर यानी कि गोलीय चालक संधारित्र। ओके बच्चों, तो हम इन दो को ही डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब देखिए, हम संधारित्र पढ़ेंगे, पहले हम समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ेंगे, उसमें भी हम बहुत सारे डेरिवेशन करेंगे। फिर गोलीय संधारित्र पढ़ेंगे, उसमें भी हम डेरिवेशन करेंगे। लेकिन हम संधारित्र पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हमारा कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। भाई इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, पहले हमें वो भी तो पता हो कि इसकी धारिता बढ़ रही है तो ये किस तरह से बढ़ रही है, यही तो इसका प्रिंसिपल होगा। हम क्या चाह रहे हैं, हमने कैपेसिटर बनाया ही क्यों, क्या जरूरत पड़ रही थी, हमें धारिता बढ़ानी थी। तो धारिता बढ़ाने के लिए हमें एक ऐसी युक्ति चाहिए थी कि जिससे हमारी धारिता बढ़ जाए और आवेश की मात्रा स्थिर रहे। क्योंकि हम कितना भी आवेश तो किसी वस्तु को नहीं दे सकते ना। मैंने लास्ट वीडियो में भी इसका एग्जाम्पल दिया था कि आप एक लिमिट से ज़्यादा खाना थोड़ी खा सकते हो, नहीं ना। तो आप एक लिमिट से ज़्यादा किसी वस्तु को आवेश भी नहीं दे सकते हो। तो आप चाह रहे हो कि हम जितना आवेश उस वस्तु को दे रहे हैं उसी में उसकी धारिता बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा धारिता उतने ही आवेश संचित होंगे ना। तो इसी वजह से हमने संधारित्र का निर्माण किया। अब ये धारिता बढ़ कैसे रही है, यही इसका प्रिंसिपल है कि हमें यह जानना है कि आखिर ये धारिता कैसे बढ़ रही है नई आवेश बढ़ाने पर भी, तो वही हम जानते हैं। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, एक चालक प्लेट ले ली। ये आपका ए डायग्राम है, ये वाला आपका बी डायग्राम है और ये वाला आपका सी डायग्राम है। ओके, हमने क्या कर लिया, एक चालक प्लेट ए ली है जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहे हैं। हमने ली है ऐसी चालक प्लेट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब हम क्या करते हैं, इस चालक प्लेट के पास में दूसरी प्लेट लाते हैं जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। हम दूसरी प्लेट ला रहे हैं जिसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। अब आप लोगों को याद हो तो हमने प्रेरण विधि पढ़ी थी ना, याद करिए, फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर में हमने प्रेरण विधि पढ़ी थी, ठीक है। तीन तरह की विधियाँ पढ़ी थी ना हमने आवेश बनाने की, तो उसमें एक थी इंडक्शन वाली विधि, ठीक है। तो
प्रेरण जो विधि थी उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब किसी चालक प्लेट के पास में आप कोई अनावेशित प्लेट लाते हो तो प्रेरण के द्वारा उसकी आंतरिक सतह पर तो उतने ही परिमाण का विपरीत प्रकृति का आवेश हो जाता है और उसकी बाहरी सतह पर यहाँ जो है उसका विपरीत प्रकृति का आवेश होता है नहीं होता है। तो जैसे ही इस चालक प्लेट के पास में मैं कोई अनावेशित प्लेट लेके आऊँगी तो प्रेरण होगा तो इसकी वजह से यहाँ पर कोई ना कोई चार्ज इंड्यूस होगा ना। तो जितना पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है उतने ही परिमाण का नेगेटिव चार्ज इसकी आंतरिक सतह पे आ गया। ये देखो इसकी आंतरिक सतह पे आ गया। अब इसके कारण इस प्लेट की बाहरी सतह पर भी चार्ज इंड्यूस होगा तो उतने ही परिमाण का पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि प्रेरण विधि में हमेशा चार्ज विपरीत प्रकृति के प्रेरित होते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वहीं से ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो उतने ही परिमाण का नेगेटिव चार्ज इसकी आंतरिक सतह पे आ गया ना, और इसकी बाहरी सतह पे उतने ही परिमाण का पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस प्लेट, देखो यहाँ पे एक कंडीशन और है वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जहाँ पर जो आप प्लेट ए ले रहे हो उसका जो आकार है उसकी जो ज्यामिति है आपको उसी आकार और उसी ज्यामिति की दूसरी प्लेट यहाँ रखनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर समान परिमाण के आवेश आएंगे। ठीक है, अगर इनकी क्या कर दिया, मान लो इसका आकार छोटा है इसका आकार बड़ा है तो कभी भी यहाँ पर समान परिमाण के आवेश नहीं आएंगे, परिमाण चेंज हो जाएगा। तो आपको ज्यामिति भी सेम रखनी है प्लेट की, जो दोनों प्लेट्स हैं उनकी ज्यामिति भी आपको सेम ही लेके चलनी है। ओके, अब देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज आया वो क्या करेगा, ऑब्वियसली इस प्लेट के विभव को क्या करेगा, कम करने का प्रयास करेगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव है इसके ऊपर नेगेटिव है। तो ये क्या करना चाहेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस ए प्लेट के विभव को कम करना चाहेगा। जब हमारा विभव कम होता है तो धारिता के फॉर्मूले से, भाई आवेश तो हमारा स्थिर ही है, क्यों ही तो है, देखो तो धारिता के फॉर्मूले से विभव होगा कम तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। और हम भी तो यही चाह रहे हैं, हम क्या कुछ और थोड़ी चाह रहे हैं, हमें भी तो यही चाहिए कि हमारी धारिता बढ़े, यही तो चाहिए। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस ए प्लेट के विभव को कम करेगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज तो इसके विभव को बढ़ाने का काम करेगा नहीं करेगा ना। तो हम क्या चाह रहे हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज कहीं से हट जाए तो बताओ ये नेगेटिव चार्ज इसके विभव को कम करेगा और हमारी धारिता बढ़ेगी। इस पॉजिटिव चार्ज को हटाना तो बहुत आसान है, जब भी आपको बाहरी सतह पर चार्ज को हटाना है तो आप उसको ग्राउंड कर दीजिए, भू संपर्कित कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इस प्लेट को ग्राउंडेड कर दिया। और ग्राउंडेड करने का तरीका हमेशा ये होता है, जब भी आपको कहीं ये सिंबल नज़र आ जाए इट मीन्स आप ग्राउंडेड कर रहे हो। और ग्राउंडेड करने का मतलब क्या हुआ कि हमारी पृथ्वी में भी तो क्या होते हैं, आवेश होते हैं, चार्जेस होते हैं ना। तो ये प्लेट का जो बाहरी सिरा है उस पर वो क्या करेगा, पृथ्वी से जितना इसके पास चार्ज है उतने ही परिमाण का और विपरीत प्रकृति का आवेश पृथ्वी से ले लेगा और निरस्त हो जाएगा। भाई यहाँ पॉजिटिव थे, पृथ्वी ने इसको नेगेटिव दे दिए, बताओ ये कैंसिल आउट हुए नहीं हुए, हो गए। तो हमारा काम तो और भी आसान हो गया, क्योंकि ये हमें दिक्कत पैदा कर रहा था, ये पॉजिटिव चार्ज ये हमारे विभव को बढ़ा रहा था, और विभव बढ़ रहा था तो धारिता हमारी कम हो रही थी, जबकि हमें धारिता को कम थोड़ी करना है, हमें तो उसको बढ़ाना है। तो इसको तो हमने ग्राउंडेड करके आसानी से हटा दिया है ना। बस जब हमने हटा दिया तो अब हमारे पास में ओनली क्या बचा, इस प्लेट के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज बचे और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव, और ये ग्राउंडेड है। बस अब ये नेगेटिव चार्ज इसके विभव को कम करने का प्रयास करेगा, जैसे जैसे विभव कम होगा वैसे वैसे हमारी धारिता बढ़ेगी, और हमें यही चाहिए, और यही हमारे कैपेसिटर का क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, सिद्धांत है कि किस तरह हम आवेश की निश्चित मात्रा रखते हुए विभव को कम कर रहे हैं और धारिता को बढ़ा रहे हैं। समझ में आया, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको इसका प्रिंसिपल समझ में नहीं आएगा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिएगा और इस प्रिंसिपल को अच्छे से समझ के चलिएगा कि किस तरह हमने धारिता को बढ़ाया है। अब मैं डायग्राम थोड़ा क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोग इसको बना लेंगे। अब देखिए, तो किसी आवेशित चालक प्लेट के निकट
कोई अन्य भूसंपर्कित चालक, ये ग्राउंडेड है, भूसंपर्कित को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्राउंडेड, चालक लाने पर चालक की धारिता में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और यही हमारे संधारित्र का क्या है, सिद्धांत है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम लोग टैबलेट पॉइंट कह के चलते हैं। बहुत सारी टैबलेट्स खानी है आपको, फिजिक्स में खानी है ना, क्योंकि जितनी ज़्यादा टैबलेट्स खाओगे उतनी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग बनेगी। ओके, अब देखिए संधारित्र जो है वो एक ऐसी युक्ति है जिससे किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, यानी कि हम इसके आकार में कोई चेंज नहीं कर रहे, हमने किया क्या, हमने जैसी प्लेट ली वैसे की वैसी ही प्लेट है, ऐसा तो नहीं कि इसका आकार बढ़ रहा है, नहीं ना। तो इसके आकार में वृद्धि किए बिना आवेश की स्थिर मात्रा, हमने आवेश को भी चेंज नहीं करा, वही क्यू आवेश है, तो आवेश की स्थिर मात्रा पर उसके विभव में कमी करके चालक की धारिता बढ़ाने को ही हमने क्या कह दिया, संधारित्र कह दिया। यानी कि अब हमारे पास में एक ऐसी युक्ति आ चुकी है जिसका हमें आकार बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको हमें उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा आवेश देने की ज़रूरत नहीं है, और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हम उसके पोटेंशियल को कम कर पा रहे हैं और धारिता को बढ़ा पा रहे हैं, और इसी युक्ति को हम क्या कहते हैं बच्चों, कैपेसिटर कहते हैं। तो बच्चों आज हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, उसका प्रिंसिपल क्या होता है आज हमने वो स्टडी किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो भी हमने बताया ना 3 तरह के कैपेसिटर होते हैं, उनमें से हम 2 स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।